नमस्ते दोस्तों। आज हम दूसरी इकाई का चौथा पाठ बालिका दिवस इसके बारे में जानकारी देखेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और ये बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं और उनके बीच जो बातचीत हो रही है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो चलिए इस पाठ को देखते हैं। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। तो सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन जो है वह बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह सृष्टि ने कहा कि आज 3 जनवरी बालिका दिवस है। तब प्राची को याद आता है, अरे हाँ, कल बहन जी यानी पढ़ाने वाली उनकी जो मैडम जी है तो उसे बहन जी कहते हैं। तो कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। भारत की प्रथम शिक्षिका किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को। उनके पति का नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले और इनके साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। आप महाराष्ट्र के नक्शे में पुणे शहर देखिए और उस पुणे में इन्होंने लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू की थी। जिशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। आजकल सभी लड़कियां जो है वह पाठशाला जाती ही है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। अगर हम बहुत पहले की बात करें तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता था। लेकिन आजकल सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे हैं। ऊंचे ऊंचे पद पर लड़कियां हैं, ये आपको पता है। मंत्र कहता है, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो मंत्र कहता है, हाँ, आजकल लड़कियां तो समाज सेवा भी कर रही है, शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत आगे है। आप देखते हैं कि बहुत सारी शिक्षिका पाठशाला में ये लड़कियां बनती है और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। आपको पता है, कल्पना चावला जी के बारे में आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में तो बहुत ही आगे है। प्रशासन जैसे कि IAS, IPS, तो बड़े बड़े अधिकारी पद पर लड़कियां हैं। शोध कार्य में आगे है, खेल कूद में भी आगे है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि आपको मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। तो दोस्तों, शिक्षा जो है यह हमें स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी का मतलब है अपने आप पर भरोसा करने वाला। खुद पर भरोसा करने वाला का मतलब है स्वावलंबी। और सजग का मतलब क्या है?
सावधान बनाती है। शिक्षा सावधान बनाती है, हमें सजग बनाती है। भैया कहते हैं, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल सही कहा है। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो बच्चों पर भी ठीक से ध्यान देती है, उन्हें भी शिक्षित करती है। और जब लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार ठीक से चलता है और पढ़ने लिखने पर वह ध्यान देती है, अपने बच्चों पर ध्यान देती है। तो इस तरह पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, उसे पता चलता है कि इस पढ़ाई का क्या महत्व है। प्राची कहती है, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो प्राची कहती है, हम लोगों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तो सभी कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह ये पाठ ख़त्म होता है। तो दोस्तों, इस पर आधारित कुछ शब्द है, तो उन शब्दों को मैं ये फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा इस वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ ये पाठ आपके समझ में आया होगा। दोस्तों, आपके लिए स्वाध्याय ये है कि ये जो बालिका दिवस पाठ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और ये जो शब्दार्थ है इन्हें भी लिखिए। पाठ ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, किस शब्द का कौन सा अर्थ होता है वह भी देखिए। इसका मैं फ़ोटो भी एक भेज रहा हूँ शब्दार्थ का। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा।